परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका, आमीन। बाइबल में एक बात लिखी है, बाइबल में लिखा कैन और हाबिल दो भाई थे, दोनों परमेश्वर के सामने भेंट लेके गए। हाबिल की भेंट को स्वीकार किया परमेश्वर ने और कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, हाँ या ना? बाइबल बताती परमेश्वर ने कैन को कहा, कैन अगर तू भी विश्वास के द्वारा मेरे सामने आए, जो तेरे भाई ने विश्वास के साथ किया अगर तू उसे चढ़ाए, क्योंकि कैन ने जो भेंटें चढ़ाई थी वो बाइबल के मुताबिक नहीं थी। और परमेश्वर ने कहा अगर तू भी अपने भाई की तरह विश्वास रखे तो क्या मैं तेरी भेंटों को कबूल ना करता? बाइबल बताती विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। रुको मेरी बात सुनो। इसका मतलब यह था कि हाबिल को वचन सुनाया गया था और कैन को भी वचन सुनाया गया था। दोनों जानते थे कौन सी भेंट लेके जानी चाहिए और कौन सी भेंट हमें नहीं लेके जानी चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों को। इसका मतलब हाबिल ने वचन सुन के पूरा किया और कैन ने वचन सुन के पूरा नहीं किया, हां या ना? आप जानते जब परमेश्वर ने हवा को ये बेटे दिए थे तो परमेश्वर ने पहले एक प्रोफेसी की थी औरतों के लिए कि तेरा वंश, परमेश्वर ने यह नहीं कहा था तुम्हारा वंश, परमेश्वर ने औरत को कहा था कि तेरा वंश शैतान के वंश को, शैतान को क्या करेगा? कुचलेगा, हां या ना? आप अगर बाइबल ध्यान से पढ़ें, तब से हवा इंतजार में थी और जब भी उसे बच्चा मिलता था, पुरुष या स्त्री या बेटा या बेटी, वो हर वक्त बोलती थी यहोवा की ओर से मैंने एक पुरुष को पाया। पता वो क्या सोचती थी? क्योंकि बाइबल की प्रोफेसी, यहोवा की प्रोफेसी, भविष्यवाणी ये थी कि तेरा वंश शैतान को कुचलेगा, हां या ना? तो हर वक्त जब हवा एक बच्चे को पैदा करती थी वो ये सोचती थी कि शायद ये वही मसीह है जो परमेश्वर ने मुझे दी है, जो मुझे छुड़ाएगा और परमेश्वर के करीब लेके जाएगा। सुनो ध्यान से, और जब वो मसीहा हवा के समय में नहीं आया, आप जानते जब मूसा की मां ने मूसा को पैदा किया तो उस समय बच्चे जो मेल चाइल्ड थे, जो मर्द बच्चे थे, जो बेटे थे, उनको रखना आसान नहीं था, राजा उन्हें मरवाता था, हां या ना? लेकिन बाइबल बताती मूसा की जो मदर थी, मां थी, वो उस प्रोफेसी को लेकर बैठी थी जो यहोवा ने कहा था कि तेरा वंश शैतान को कुचलेगा। वो ये जानती थी कि ये मेरा वंश है जो परमेश्वर मुझे देगा, जो मसीह है। और बाइबल बताती उसी विश्वास के कारण, क्योंकि एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा तो लिखा, उसमें लिखा था विश्वास के कारण मूसा की मां ने उसको 3 महीने तक छुपाए रखा। मैंने कहा कौन सा विश्वास, इसमें कौन सी विश्वास की बात है? उसका विश्वास यह था कि ये वही छुड़ाने वाला है जो परमेश्वर मुझे देगा, और वही छुड़ाने वाला उसकी कोख से जन्म लेता है अगर वो विश्वासी थी तो। मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी डिलीवरेंस आपके अंदर है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं, शैतान ने औरत को शर्मिंदा किया पाप के द्वारा, और परमेश्वर ने फिर औरत को फिर ऊंचा किया मूसा के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आपकी डिलीवरेंस, आपका छुड़ाने वाला, आपकी ब्लेसिंग आपके अंदर, और परमेश्वर आज बाहर निकालेंगे उसे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। करना क्या है? बाइबल बताती कैन और हाबिल जानता था परमेश्वर को कौन कौन सी भेंट चढ़ाई जानी चाहिए। आप जानते हैं हफ्ते में हम 2 टाइम बंदगी क्यों करते हैं? मैं भी अपना काम कर सकता हूं, लेकिन हफ्ते में 2 टाइम बंदगी हम क्यों करते हैं? ताकि इस विश्वास सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के वचनों को। आप जैसे जैसे संडे और वीरवार संडे अपने आप को वचन के माहौल में बना के रखते हैं, आपके अंदर विश्वास पैदा होता है, और वही विश्वास आपके छुटकारे को पैदा करता है यीशु मसीह के नाम में। मूसा की मां का विश्वास यह था कि यही वही पुरुष है जो परमेश्वर ने वायदा किया था हवा को, और उसके विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने उसे छुड़ाने वाला दिया। हालेलुया! बाइबल गहरी है, वचन गहरा है। बाइबल बताती है आपको छुड़ाता है परमेश्वर जब आप विश्वासी बनते हैं। नाम पीटर रखने से आप विश्वासी बनते हैं क्या? हां या ना? विश्वासी कैसे बनते आप? बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा।
दैट्स सो सिंपल कि अगर तू मुझसे मेरे पे विश्वास करता है तो तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा। इसलिए बाइबल में लिखा मूसा की मां ने उसी विश्वास के साथ मूसा को 3 महीने तक छुपाए रखा। जब उसने देखा कि मैं छुपा नहीं सकती, फिर उसने उसी बेटे को एक टोकरी बना के मिट्टी की लगा के उसको नदी में छोड़ दिया, और वही लड़का एक दिन छुड़ाने वाला बना जो उसकी प्रोफेसी थी परमेश्वर की, वो पूरी हुई। हालेलुया! कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसीलिए आज आप परमेश्वर के भवन में कि आप उसके वचनों को सुने और आपके अंदर वही विश्वास पैदा हो जो आपके छुड़ाने का कारण हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया! आप इसीलिए उसके भवन में, ताकि आप भी समझ जाएं कि बिना विश्वास के कुछ भी पॉसिबल नहीं, चाहे आप 10 साल से क्रिश्चियन हैं। परमेश्वर ने कहा विश्वास के बिना मुझे प्रसन्न करना अनहोना है, और धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और लिखा विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचनों से पैदा होता है। जब आप मसीह के वचनों को सुनते हैं, बार बार, एक बार नहीं, बार बार अपनी आत्मा को लगातार भरते हैं परमेश्वर के वचनों से, फिर आप रिलीजियस नहीं रहते, आप धर्म का पीछा करने वाले नहीं, आप एक असली गरम क्रिश्चियन बनते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज का दिन, आज की रात आपके लिए आशीष से भरी हो यीशु मसीह के नाम में। सब जन बैठ जाओ, अपने पड़ोसी को बोलो तुम परमेश्वर की हजूरी में हो। सब जन खोलेंगे पुराना नियम, लेवी व्यवस्था जो निर्गमन उत्पत्ति के आगे 21 उसकी 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। कितनों को मिल गया? हाथ खड़ा करो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक हैं उनसे कह दे कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उसके कारण तुम में से कोई अपने आप को अशुद्ध ना करे। अपने निकट कुटुंबियों, अपनी माता पिता, बेटे बेटी और भाई के लिए, या अपनी कुंवारी बहन जिसका विवाह ना हुआ हो, जिनका निकट का संबंध है, उनके लिए वह अपने आप को अशुद्ध कर सकता है। यानी जब वो मरे तो वो उनको छू सकते हैं, वो उनके पास बैठ के रो सकते हैं, लेकिन और किसी के लिए भी वो रो नहीं सकता। वे ना तो अपना सिर मुंडाएं, ना अपने गाल के बालों को मुंडाएं, ना अपना शरीर चीरें। वे अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहें और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना करें, क्योंकि वे यहोवा के हव्य को, जो उसके परमेश्वर का भोजन है, चढ़ाया करते हैं, इसलिए वो पवित्र बने रहें। सब बोलो आमीन। 10 आयत से पढ़ेंगे अब। उसमें लिखा जो अपने भाइयों में महायाजक हो, जिसके सिर पे अभिषेक का तेल डाला गया हो, और जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार हुआ हो, वह अपने सिर के बाल भी बिखरने ना दे, ना अपने वस्त्र फाड़े, और ना किसी लोथ के पास जाए, ना अपने पिता माता के कारण अपने आप को अशुद्ध करे। वह पवित्र स्थान से बाहर भी ना निकले और अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ना ठहराए, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए हैं। मैं यहोवा हूं। सब बोलो आमीन। आज मैंने आपको बताया एबल जो और कैन, आशीषित कौन था दोनों में? कौन था? हाबिल। हिंदी में हाबिल बोलते हैं, इंग्लिश में एबल बोलते हैं। हाबिल आशीषित था कि कैन आशीषित था? बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा कि अगर जब दोनों ने भेंट चढ़ाई, परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार किया कि नहीं किया, और हाबिल की भेंट को स्वीकार किया या नहीं किया? किया। पर बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया तो कैन क्या हो गया? परमेश्वर से नाराज हो गया, अपने भाई से क्या करने लगा? ईर्ष्या करने लगा। और परमेश्वर ने कैन को बोला कि अगर तू भी अपने भाई के समान चले और विश्वास से अपने भेंट को चढ़ाए तो क्या मैं तेरी भेंट को ग्रहण ना करता? कौन सा विश्वास? इसका मतलब क्या? परमेश्वर ने उनको वचन दिए थे, हां या ना। क्योंकि बाइबल बताती विश्वास सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के वचनों को। इसका मतलब क्या था? वो वचन को दोनों ने सुना था, लेकिन हाबिल ने पूरा किया और कैन ने पूरा नहीं किया। हालेलुया। जो आपने पढ़ा बाइबल में, यह पुराना नियम है, आज लागू नहीं होता, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं।
परमेश्वर ने कहा जितने मेरे याजक होंगे वो अपने माता पिता, अपनी कुंवारी बहन या अपने भाई के कारण अपने आप को अशुद्ध कर सकते हैं, यानी जब वो मर जाएं तो वो उनके पास जाके उनकी लोथ को छू सकते हैं, पर और किसी दोस्त के लिए, किसी भाई और किसी निकटम संबंधी के लिए भी वो अपने आप को अशुद्ध नहीं कर सकते। और परमेश्वर ने जो महायाजक होते थे, जो साल में एक बार महापवित्र परम पवित्र स्थान में अंदर जाके लहू लेके जाते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, परमेश्वर ने उनको बोला कि अगर तेरा माता और पिता भी मर जाए तो तुझे उसके पास जाने की आज्ञा नहीं है, और तू अपने आप को पवित्र बना के रखेगा, क्योंकि मेरा पवित्र तेल तेरे सिर के ऊपर मुकुट की तरह है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हर एक मसा जो कंडीशन के साथ नहीं आता वो गलत मसा है। हर एक सेवकाई जो परमेश्वर आपको देता है, अगर वो कंडीशन के साथ नहीं है तो वो गलत है। परमेश्वर ने कहा याजक, अगर तू याजक है तो तुझे ये काम करने हैं, तू दुनिया के जैसा नहीं बन सकता, तुझे थोड़ा सा क्या करना है, दुनिया से अलग रहना है। पर अगर तू महायाजक है तो मैं तुझे बिल्कुल अलग करूंगा, तू माता और पिता की लोथ को भी क्या छू नहीं सकता। आज लोग अभिषेक चाहते हैं लेकिन कंडीशंस परमेश्वर से नहीं चाहते, हां या ना। जब परमेश्वर ने सैमसन को उसकी माता की कोख में भेजा था, उससे आने से पहले परमेश्वर ने उसकी माता को बोला था तू अंगूर नहीं खाएगी, तू दाखरस नहीं पिएगी, तू स्ट्रॉन्ग कोई ड्रिंक नहीं पिएगी, तू अंगूर की बीज भी नहीं खाएगी, तू अंगूर भी नहीं खाएगी, क्योंकि मैं जो तेरे पेट में भेजने वाला हूं वो अलग होगा, वो दुनिया के साथ अलग होगा। मैं उसे अभिषेक करूंगा और वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अगर उसे सैमसन को जन्म देना था, उसे अलग रहना था, हां या ना? आज जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं अलग रहने के लिए, जब उसका आत्मा हमारी अगुवाई करता है अलग रहने के लिए, जब सेवकाई में हमें कुछ कंडीशंस मिलती हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, तो हम मानने के लिए इनकार कर देते हैं और मसा वही चाहते हैं जो परमेश्वर के पास है। ऐसा होना इम्पॉसिबल है। अगर आप वही जा रहे हैं जहां पहले जाते थे, वही काम करें जो आप पहले करते मसीह में आने के बाद भी, इसका मतलब आप मसीह के लिए अभी तक तैयार नहीं। लिखा जिन्होंने युद्ध जीते उन्होंने विश्वास के द्वारा जीते, हां या ना? और विश्वास क्या है? विश्वास का मतलब है जो आपने सुना आप उस पे कबूल, आप उस पे चलेंगे, आप उस पे अमल करेंगे। हालेलुया। सैमसन की लाइफ में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मसा था, बाइबल बताती वो बड़ी बड़ी चीजें उठा लेता था। बाइबल बताती वो 1000 मनुष्य को उसने गधे की जबड़े की हड्डी से मार दिया था। आप जानते हैं सैमसन बॉडी बिल्डर नहीं था। मेरी बात को ध्यान से समझना, सैमसन बॉडी बिल्डर नहीं था। ये भाई आ जाओ, आ जाओ। अगर सैमसन बड़ा ऊंचा लंबा होता ना तो आप लोग पता क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं कि इसकी देह के कारण ये सबको मार देता है, क्योंकि इसका शरीर क्या है? हट्टा कट्टा है। पर जब लोग सैमसन को देखते थे वो इस भाई की तरह था। मैं रियल बात कर रहा हूं आपसे, प्रोफेटिकली सैमसन इसकी तरह दिखता था। देख लो इसे ध्यान से, भाई को पतला, लेकिन जब परमेश्वर का मसा इस पे आता था और ये बड़ी बड़ी चीजें उठाता था, लोग बोलते थे कि हां परमेश्वर का हाथ इसके सिर के ऊपर है, ये शरीर नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप दुनिया से अलग चाहते हो ना, वो करना चाहते हैं जो दुनिया नहीं कर सकती, आप करना चाहते हैं, आपको अलग टाइम में रहना पड़ेगा। हालेलुया। जब भी परमेश्वर ने बड़े व्यक्तियों को चुना है, हमेशा ऑर्डिनरी लोगों से चुना है, आम लोगों से। जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है उसे हमेशा आम औरत और आम बंदों में से उसे चुना गया, ताकि बंदा ये ना कह पाए कि मेरी ताकत की वजह से आज परमेश्वर का काम हो रहा है, ताकि बंदा ये जानता रहे कि ये तू नहीं, तेरा परमेश्वर का आत्मा जो तेरे अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती पुराने नियम में कंडीशन थी। उसकी माता को एक शर्त दी गई थी, अंगूर नहीं खाना, बीज नहीं खाना,
दाख से बनी हुई, अंगूर से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खानी। सैमसन को कंडीशंस मिली थी, लेकिन बाइबल बताती है सैमसन ये बात भूल गया कि जो उसके पास है वो परमेश्वर की दया है और कुछ भी नहीं। जो उसके पास है वो परमेश्वर का अनुग्रह है उसके पास और कुछ भी नहीं। लेकिन वो इस बात को भूल के वहां चला गया जहां उसे नहीं जाना चाहिए था और वेश्याओं के साथ सोना शुरू किया और एक दिन पावरलेस हुआ और शैतान के द्वारा खत्म कर दिया गया। चाहे परमेश्वर ने उसे फिर से मसा दिया लेकिन आंखें वापस नहीं आई और जिस दिन मसा दिया उस दिन उसकी जान भी चली गई। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने हाबिल की जिंदगी को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि हाबिल विश्वास के द्वारा चला। आज जब आपका पति, आपके फादर, आपका भाई जब घर में 2 नंबर की कमाई लेके आता है, आप उसे स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं, यह विश्वास की बात है। आप चोरी करना स्वीकारते हैं नहीं, यह विश्वास की बात है। जब यूसुफ के जो भाई थे उनको दर्शन पता चला कि यूसुफ के सामने हम सब दंडवत करेंगे, उन्होंने क्या किया? यूसुफ से झगड़ा किया। ये बात भूल गए कि यूसुफ ने तारे देखे हैं, वो भी एक स्टार हैं अगर वो यूसुफ की निगाहों से देखते, पर जेलसी ने उन्हें अलग कर दिया यूसुफ से। अगर यूसुफ प्रधान था तो वो उसके साथ क्या रहने थे? आप जानते हैं अगर उनके भाई उसको ना पकड़वाया होता यूसुफ को तो उसके भाई उसके मंत्री होते, क्योंकि यूसुफ क्या था? एक स्टार। उसके भाई क्या थे? दर्शन में क्या थे? वो स्टार थे। यूसुफ बड़ा था, उसके भाई छोटे स्टार थे, लेकिन उसी नफरत ने उनको वो दर्शन पूरा होने नहीं दिया जो परमेश्वर का था उसके भाइयों की लाइफ में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आपको वो चीज करनी है जो अलग है, आपको प्राइस भी अलग पे करना पड़ेगा, आपको मूल्य भी अलग देना पड़ेगा। क्या परमेश्वर को पैसा चाहिए? क्या मूल्य दोगे उसे? पवित्रताई, वचन पे चलना, पूरा कंप्लीट वचन पे चलना, यह परमेश्वर का मूल्य है। आज लोग शॉर्टकट चाहते हैं, शॉर्टकट चाहिए, सारा कुछ। इंटरनेट का जमाना है, जल्दी जल्दी चाहिए शॉर्टकट। 99 में 98, 99 ईयर में 98, 99 जब मैं स्कूल में था, मैं बीमार रहना शुरू हो गया एकदम। 6 महीने बीमार रहने के बाद डॉक्टर के पास गया, किसी को पता ही नहीं चला कि है क्या इसमें। डॉक्टर के बाद डॉक्टर बदले, तब हम मसीह में नहीं थे। फिर एक डॉक्टर ने फाइंड किया कि जो मेरी स्पाइन है, जो मेरी रीढ़ की हड्डी है, वहां पे प्रॉब्लम है। और उसने कहा कि अगर तू मेडिसिन लेगा तो तेरे हाथ पांव जाएंगे। तब मैं मसीह में नहीं था। परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, 100% परफेक्ट किया। मैं सोचता था कि शायद मेरे अपने परमेश्वरों ने मुझे आजाद किया, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मैं चुना गया हूं। जब मैं मसीह में आया मुझे समझ आई कि हां, परमेश्वर था जिसने मुझे मरने नहीं दिया और दवाई का 1% भी साइड इफेक्ट नहीं रहने दिया। और आज जब रीढ़ की हड्डी के रोगी आजाद होते हैं तब लोगों को सीक्रेट नहीं पता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरे आत्मिक पिता को किसी ने पूछा, हम प्रॉफिट बनना चाहते हैं। कहते तुम नहीं बन सकते। कहते मैं तुम्हें निराश नहीं कर रहा हूं, पर तुम नहीं बन सकते क्योंकि तुम नहीं जानते हमने क्या, परमेश्वर ने हमसे क्या मूल्य लिया हो। मैं कल एक भाई को बता रहा था, जब हम रोजे रखते थे, इतने हमारे रोजे ओवर हो जाते थे, शायद हम बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर में। रोड पे एक दिन मैं किसी को मिलने के लिए गया, किसी मरीज को। रोड पे मुझे बाइक खड़ा करके लेटना पड़ा क्योंकि मेरे पेट में इतना दर्द था और मैंने रोजा नहीं खोला। और आज लोग पूछते हैं सामर्थ कैसे मिली। अगर आप ग्लोरी को कॉपी करना चाहते हैं, आप स्टोरी को भी कॉपी करो फिर। आमीन। आप नहीं बन सकते जो आप नहीं हैं। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया, आपको सिर्फ चलना है। आप जैसे बुलाए गए आपको उसी रीति के साथ चलना है। हालेलुया। इसलिए लोग समझ नहीं पाते कि क्यों। वो शायद समझते हैं कि इस तरह से शायद मिरेकल्स हो रहे हैं मिनिस्ट्री में, शायद इस तरह से चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि हर एक चीज का परमेश्वर प्राइस लेता है, फिर वो आपको देता है। आज लोग गवाही चाहते हैं
चाहते सारा कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कभी भी स्टैंड लेना नहीं चाहते, अपने पड़ोसी को परमेश्वर के बारे में बताना नहीं चाहते, ना माफ करना चाहते, ना प्रेयर करना चाहते, ना उपवास रखना चाहते। जैसे आज आप घर से निकले थे, आप अपनी जीत के लिए निकले थे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो इसलिए बेस्ट क्या है? आप बेस्ट परमेश्वर को दो, अपना बेस्ट परमेश्वर को दो। आज मैं 100% परफेक्ट हूं, बॉडी में, स्पिरिट में मैं हो रहा हूं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? कारण क्या है? सिर्फ परमेश्वर के वचनों पे यकीन करना। मैं जानता हूं परमेश्वर आपको जो भी देगा वो आपको ऐसे ही नहीं देगा, वो आपको परख के देगा, आपको चेक करके देगा, कंडीशंस के साथ आपको देगा। नहीं तो आप यकीन नहीं करोगे और उसका मूल्य नहीं जानोगे कि आपने वो चीजें कैसे पाई। अगर आप खड़े रहे, कुछ भी आपके रास्ते में हो जाए, अगर आप खड़े रहे, आपकी गवाही मोस्ट स्ट्रांग होगी आपके परिवारों में। हालेलुया। तब आप समझ जाएंगे कि आपका चुनाव परमेश्वर के द्वारा हुआ है। हर एक व्यक्ति को अलग स्टोरी से परमेश्वर ने चुना है, बड़े काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। लिखा, वो बीमार को चुनता है, उसे इतना अच्छा और चंगा बनाता है कि लोग समझ जाएं कि ये परमेश्वर ही कर सकता था, कोई डॉक्टर, कोई इंसान नहीं कर सकता। हालेलुया। आज जब परमेश्वर ब्लू फिल्म देखने से मना करते हैं, हम मना नहीं, हमने वो भी करना है जी काम अपना, और मसा भी चाहिए। ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने उसकी मां से कहा दाख नहीं खाना है, अंगूर नहीं खाना है। अब अंगूर खाने में क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है परमेश्वर आपसे बोले अपने बेस्ट फ्रेंड से नहीं मिलना है 3 महीने। वो आपको बोले कि जो तेरे पास है जा बो दे परमेश्वर के लिए। वो आपसे कुछ भी बोलने के लिए कह सकता है, आपको चेक करने के लिए कि आपके दिल में क्या है। परमेश्वर, एक बात याद रखना, ना जल्दी मसा देता है और ना जल्दी कलीसिया देता है। वो चेक करता है आपको, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग, आशीष, गवाही देने से पहले। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, आपको प्राइस भी वैसा पे करना है। साइकिल 3000 रुपए से मारुति कार आएगी क्या? नहीं आ जाएगी। नहीं, वो तेरा दिल देखोगे मारुति वाले कि ना दिल बहुत वधिया होगा क्या दिल से? फिर तो सबके पास कार होगी परसों, क्योंकि दिल से ले आएंगे सभी, क्योंकि आप सब बच्चे हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आपको कुछ करना है, आपको मूल्य देना है, हां या ना, और उसका मूल्य पैसा नहीं, उसका मूल्य सारा वचन है जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए लिखा है। हालेलुया। ऐसे रास्ते, परमेश्वर के रास्ते में ऐसे मोड़ आएंगे, ऐसे रास्ते, ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आपको मजबूर होना पड़ेगा कि हां, सोचना पड़ेगा, हां अब मैं आगे चलूं या ना चलूं। और वहां आपकी डेस्टिनी, आपकी मंजिल निर्धारित होगी, आप किस ओर जाएंगे, कितना ऊंचा जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा सैमसन को, तूने ये काम नहीं करना और ये नहीं करना, लेकिन वो सब कुछ वो करता गया और वो चीज चली गई। और उसे बाद में पता चला जो मैं कर रहा था वो अनुग्रह था परमेश्वर का, और तब तक ही वो रहता जब तक परमेश्वर की आज्ञाओं में मैं बना रहता। आपके इस रास्ते में अलग अलग प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, लेकिन वो आपको टीच करने के लिए। आज जब लोगों की जिंदगी में निराशा आती है, कोई पाप की तरफ भागते हैं, कोई अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कहां भागते हैं, लेकिन कोई है जो परमेश्वर की हुजूरी में भागता है। और परमेश्वर ने बाइबल में लिखा, वचन में लिखा कि जब मैं तेरी हुजूरी में आया, जब मैंने अपने आप को तेरे पांव में रखा, तूने मुझे पूरी रीति के साथ निर्भय किया, निर्भय किया। मेरे मन में कोई डर ना रहा। आमीन। इस रास्ते में जो परमेश्वर का रास्ता है, अपनी आंखों से नहीं, अपने विश्वास के अनुसार चलो। जो बाइबल में लिखा है उसे पूरा करो। आपका दिल करता है या नहीं करता, कोई मायने नहीं करता। जो परमेश्वर कहता है उसे करो, जो पवित्र आत्मा आपको बोलता है उसे करो। आप देखेंगे अपने आप को फिर जाते हुए उन स्थानों में जहां कोई नहीं जा पाया। अलग टाइम में आप अपने आप को देखेंगे। अगर आपका बिजनेस है, आप अलग टाइम में देखेंगे। जॉब है, सेवकाई, कोई भी हिस्सा जो आपके पास है,
परमेश्वर क्या है? बोलो प्रेम। वो प्रेम नहीं जो फिल्मों में दिखता है, वो प्रेम जो पवित्रताई वाला है। आमीन। परमेश्वर कौन है? प्रेम। प्रेम का उल्टा क्या है? जेलसी, नफरत। हाँ या ना? अगर आप यूसुफ के भाइयों को देखो तो उसके भाई बोलते अच्छा आई तेन दंडवत करांगे, कभी भी नहीं, और इसी चक्कर में उसे बेच दिया। हाँ या ना? पर ये भूल गए कि अगर वो तारा है तो हम भी क्या हैं? दर्शन में हमें भी क्या दिखाया गया? तारे। अपनी आशीष भूल गए। क्यों? थोड़ी है, उससे थोड़ी है, पर ये भूल गए कि तारे, हम दुनिया से अलग हैं, हम सभी तारे हैं, वो शायद बड़ा तारा है, ये परमेश्वर का चुनाव है। ये बात भूल गए, जेलसी की, और अपना वो भी स्थान गवा दिया। हालेलुया। जेलसी, जब जेलसी की बात होती मुझे इधर आना पड़ता है। कितने समझ रहे हैं? तो मुझे इधर आना पड़ता है, करीब करीब। हालेलुया। हवा ने पाप किया, औरत को क्या किया? शर्मिंदा कर दिया। और परमेश्वर ने भविष्यवाणी की कि तेरे वंश से, दोनों के वंश से नहीं, तेरे। अगर परमेश्वर ने दोनों, आदमी इंसान दोनों को बोला होता तो परमेश्वर बोलते तुम्हारे वंश से मैं एक बेटा पैदा करूंगा जो शैतान को कुचलेगा, उसके सिर को कुचलेगा। लेकिन परमेश्वर ने औरत को कहा तेरे वंश से, यानी एक कुंवारी गर्भवती होगी। मूसा की मां ने मूसा को छुड़ाने वाले को जन्म दिया। आप भी जन्म देंगे अपने छुटकारे को यीशु मसीह के नाम में। अगर जब आप समझ जाएंगे आप हैं कौन, आप समझ जाएंगे आप हैं कौन, फिर आपको किसी के जेलसी करने की जरूरत नहीं, फिर आपको देखने की जरूरत नहीं। वो ऊंचा जा रहे हैं, आप भी जानते हैं आप अलग ऊंचा जा रहे हैं, वो अलग ऊंचा जा रहे हैं, आप अलग है, वो अलग है। आप जान जाएंगे, आप समझ जाएंगे। आमीन। फिर आप समझ जाएंगे परमेश्वर ने आपको बुलाया अलग अलग रीति के साथ। आपको जेलसी करने की, एक दूसरे के साथ दूसरे को मिलान करने की, अपने आप को चेक करने की, कंपेयर करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने औरत को क्यों चुना? आप जानते हैं, औरत की शर्मिंदगी को खत्म करने के लिए उसने मरियम को चुना, जो कुंवारी ने गर्भवतियों को जन्म दिया। इसलिए परमेश्वर आज औरतों को भी ऊंचा कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। अगर आज आप परमेश्वर के भवन में तो ये बात सुन लो, आपका छुटकारा, आपका पेट, आपका आत्मा पैदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका अपना छुटकारा आपका पेट पैदा करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपके अंदर से परमेश्वर ने कहा तेरे इनर मैन से, तेरी बेली से, तेरे पेट से, तेरे अंदर से जीवन जल की नदियां बहेंगी। आप अपने छुटकारे का कारण खुद होंगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती जो असली औरत है उसका पति उसके पे घमंड करता है। मैं आपको बता रहा हूं, वो प्रोवर्ब्स, वो नीति वचन 31 वाली औरतें आप होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप फैसला कर लें मैं विश्वास से चलूंगा। विश्वास से चलना अगर आसान होता तो यीशु मसीह बोलते हैं इस रास्ते में बहुत चलेंगे और बहुत सारे पा जाएंगे। परमेश्वर ने कहा मेरे रास्ते में बहुत चलेंगे लेकिन कम में जो पार पा जाएंगे। शुरुआत बहुत लोगों ने की है, अंत सबने नहीं किया। शुरुआत बहुत से लोगों ने अच्छी की है, अंत लोगों ने अच्छा नहीं किया। हमारी कोई एग्जाम्पल ना देने पाएगा नेगेटिव रीति से यीशु मसीह के नाम में। हमने शुरुआत अच्छी की है, एंड भी अच्छा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको यह बात आज समझनी है कि विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास के द्वारा, विश्वास से ही हनोक उठा लिया गया। विश्वास से लिखा अब्राहम ने अपनी बॉडी को मरा हुआ जानकर भी उन प्रतिज्ञाओं को पूरा पाया जो परमेश्वर ने उसके साथ की थी। हालेलुया। आपको फिर इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, आपके अंदर से छुटकारा पैदा होगा मूसा की मां की तरह और मरियम की तरह यीशु मसीह के नाम में। आप देखेंगे आप खुद अपने आप को छुड़ाने वाले बन जाएंगे जब आप समझ जाएंगे आप है कौन। शैतान आपको वो दिखाता है जो आप नहीं, वो आपको कमजोर दिखाते हैं, पापी दिखाता है, गिल्टी दिखाता है आपको। और परमेश्वर जब आप वचन पढ़ते हैं, आप जानते हैं बाइबल एक शीशा है। आप मेकअप कर सकते हैं बिना शीशे से? हाँ या ना? आप बाइबल के बिना अपने आप को सुंदर नहीं बना सकते स्पिरिचुअली। आप जैसे ही बाइबल खोलते हैं ये शीशा है, ये दिखाते हैं आप कहां पहुंचे, आप कौन हैं। और जैसे जैसे आप समझते जाते हैं आप कौन हैं, वैसा वैसा आपकी लाइफ वैसे वैसे आशीषित और हल्की होती जाती है।
स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, और बढ़ती जाती परमेश्वर की ब्लेसिंग्स। आप जैसे बाइबल को खोलते जाते हैं, आप पढ़ते जाते हैं, आप समझते जाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा कहते हैं मैं अंश अंश करके तुझे बदलूंगा परमेश्वर के स्वरूप में। हालेलुया, तारीफ करो सब जन परमेश्वर की। आमीन। आप जानते हैं मैं हर वीरवार, हर संडे हम मीटिंग करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि एक आप वचन सुनते हैं, वचन सुनते हैं, वचन सुनते हैं, वचन सुनते हैं, सुनते जाते हैं, और वही वचन विश्वास पैदा करता है। ऐसी क्या बात थी हाबिल में जो परमेश्वर ने कहा कि तूने विश्वास से भेंट चढ़ाई? विश्वास का मतलब वचन को पूरा करने के द्वारा तूने भेंट चढ़ाई। अगर वचन में लिखा था भेड़ लेके आनी, तो तू खीरे नहीं लेके, टमाटर नहीं लेके आया, तू चावल नहीं लेके आया, तूने वही भेंट चढ़ाई है जो मैंने तुझे कहा था। तूने विश्वास के द्वारा उस कर्म को पूरा किया। हालेलुया। आपको यह बात समझनी है कि आपको विश्वास के द्वारा चलना है, और जब आप विश्वास के द्वारा चलेंगे, आप सैमसन की मम्मी की तरह बोल सकते हैं क्या प्रॉब्लम है अंगूर खाने में? सब खाते हैं और परमेश्वर उनको आशीषित कर रहा है, सब खा रहे हैं और परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर रहा है, मैं क्यों ना खाऊं? आपको अलग चुना गया है। अगर आप उसकी आवाज को सुन पाए कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, आपको अलग चुना गया। फिर मत कहो कि मेरे साथ ऐसा क्यों है या मेरे साथ वैसा क्यों है, मैं ऐसा, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है। अगर आज तब मैं क्वेश्चन पूछता तो आज यहां ना होता। आज जब मिनिस्ट्री में हीलिंग फ्लो करती, परमेश्वर के काम होते, लोग बचते, रूहें बचती, तो हम जानते हैं परमेश्वर ये काम कर रहा है अपने अनुग्रह से। आमीन। हम अनुग्रह के द्वारा चुने गए, नहीं तो कोई भी प्रचार करके कोई भी रोजे रखता और बोलता कि मेरे प्रचार और रोजों और मेहनत से परमेश्वर काम कर रहा। पहले चुनाव, फिर रोजे, फिर प्रेयर। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हाबिल ने कैसे चढ़ाया था? विश्वास से। अपने पड़ोसी को बोलो विश्वास से, ऊंची आवाज में। आमीन। और विश्वास कैसे? विश्वास, परमेश्वर कभी भी दिमागी बात नहीं करता जो आप समझते हैं, दिमागी अकेली हवा में। विश्वास से मतलब विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचनों का। इसका मतलब उसने कुछ वचन सुने थे भेंट के प्रति, और उसने उन वचनों को कंप्लीटली फॉलो किया, और परमेश्वर ने कहा तूने विश्वास से चढ़ाया। और कैन ये सोचता था कि हां परमेश्वर को भेंट चाहिए, मैं लेके जा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उसने वो बोला है तो मैं ये लेके जा रहा हूं। और परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया, और वो हैरान हो गया कि परमेश्वर ने मेरी भेंट को स्वीकार क्यों नहीं किया। हालेलुया। अगर बाइबल को टाइम देंगे तो परमेश्वर हमें जरूर टाइम देगा। लिखा अगर विधवा का न्याय अधर्मी पापी कर सकता तो परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय कर सकता। अपने पड़ोसी को बोलो गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं फिर से तेरे वचनों पे कान लगाता हूं।